अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एसटीआई की पोजीशन जो है वो अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें आप लोग स्कूल टीचर इंटर्न्स के तौर पर आप लोग ज्वाइन करेंगे। और आप लोगों को ये देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ये डिफरेंट लोग जो हैं, जितने चेयरमैन है और उसके सेक्रेटरी और मेंबर्स के सिग्नेचर्स भी हैं। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट आप लोगों को ये बता दूं कि इसकी 27 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना होता है। और आप लोगों को अभी आप लोगों को इसकी सारी डिटेल बताती हूँ कि कैसे आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। जैसे कि एसटीआई के बारे में आप लोगों को पहले से पता है कि इस पर आप लोगों की जितनी भी सैलरी होती है, इसमें 16 स्केल और 17 स्केल की पोजीशंस हैं। तो आप लोगों को 16 स्केल पर आपको मिलने वाला है यहाँ पर 40,000 और यहाँ पर आप लोगों को 18 स्केल 17 स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा 45,000। ठीक है, तो ये आप लोगों की सैलरी पैकेज होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को 9 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर ये सीटें जो है वो ऑफर की जा रही हैं। और इसमें कौन कौन सी पोजीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स में मैन है, वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स हैं, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एज अ स्कूल टीचर इंटर्न्स के तौर पर। ठीक है, और यहाँ पर कितनी पोजीशंस हैं, क्या एज की लिमिट है, ये सारा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो पोजीशन है वो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर की है, जो इसका स्केल जो है वो 16 है। आप लोगों ने इसमें अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास बीएस होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया, आप लोगों के सामने एक्सपीरियंस में फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर 21 से लेकर 28 साल आप लोगों की एज की रिक्वायरमेंट्स हैं। सेकेंड नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसी है, ओके, यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड नंबर पर वैकेंसी है, आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेटर की पोजीशन है। यहाँ पर भी 16 स्केल है, बीएससी आप लोगों को चाहिए, एमए किया हुआ है आप लोगों ने, सेकंड डिवीजन है आप लोगों की, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने बैचलर किया हुआ है, आप लोगों के पास 14 ईयर्स एजुकेशन है, तो साथ आप लोगों को बीएड चाहिए है स्पेशल एजुकेशन में। ठीक है, तो अगर है तो अगर ये दोनों चीजों में आप लोगों के पास बीएस है तो आप लोग कर सकते हो। अगर बीएस है तो बीएड नहीं चाहिए। अगर आप लोगों का बीएस नहीं है और बैचलर है, 14 ईयर्स एजुकेशन है, तो आप लोगों को यहाँ पर बीएड चाहिए होगा इस पर अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पर भी फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, एज रिक्वायरमेंट्स इनकी भी सेम है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, यहाँ पर एचआई फील्ड में। यहाँ पर भी 16 स्केल है, यहाँ पर भी एमए और आप लोगों ने बीएस किया हुआ है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों को से बीएड नहीं मांगा गया किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और इक्विवेलेंट मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने स्पेशल एजुकेशन में अगर किया हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर, जैसे कि गूंगे बहरे लोगों को पढ़ाने की एजुकेशन होती है ना, ये स्पेशली वो सीट है, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर भी एज रिक्वायरमेंट सेम है और आप लोग फ्रेश है तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैनुअली जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है फोर्थ नंबर पर हमारे पास। इसका स्केल भी 16 है। मेंटली चैलेंज्ड फील्ड, ठीक है, ये एक मेंटली चैलेंज फील्ड है। इसकी साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं, एमए बीएस और स्पेशल एजुकेशन विद स्पेशलाइजेशन इन मतलब अगर आप लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन है और आप लोगों के पास बीएस है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश एस्पिरेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्कूल्स यहाँ पर मेंशन किए गए, उनमें आप लोग कर सकते हैं अप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास 5 नंबर पर भी एजुकेशन टीचर है फिजिकल के लिए, यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने बीएस किया हुआ है तो आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हो। एज रिक्वायरमेंट सेम है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है। 6 नंबर पर जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर है, इसमें भी रिक्वायरमेंट सेम है। फिर उसके बाद 7 नंबर पर मैथ टीचर है, इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की सेम है। फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 8 नंबर पर हमारे पास यहाँ एक पर पोजीशन है जिसमें आप लोगों की एचआई फील्ड में पोजीशन है, सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसमें भी आप लोगों ने अगर एमए किया है, एमएड किया है, बीएस किया हुआ है, और का मतलब है कि आप लोगों के पास अगर ये डिग्रीज हैं इनमें से कोई भी, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट है। 9 पर भी सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर शदाब स्कूल, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने एमए किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और 10th नंबर की पोजीशन है सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर फिजिकली हैंडीकैप, पर भी आप लोगों के पास अगर बीएस है तो एमए, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। 11 नंबर पर हमारे पास जो पोजीशन है उसमें सीनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर द विजुअली, तो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर बीएस है और एमए है, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन बैरिल इशूड बाय द, तो यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। आप इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा ये कौन सा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अगर आप लोगों के पास है तो यहाँ पर ये, तो आप इस वाली पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हो। ये 17 स्केल की है, एक स्केल वहां से बढ़ गया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12th नंबर पर हमारे पास जो पोजीशन है वो साइकोलॉजिस्ट की है। इसमें तो सारे साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स जरूर अप्लाई करें। अप्लाइड साइकोलॉजी किया हुआ है आप लोगों ने, या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी और यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी आप लोगों ने किया हुआ है, तो फ्रेश कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट है 13 नंबर पर, आप लोग इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लोगों के पास यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन है तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इस फील्ड में है,
तो यहाँ पर भी फ्रेशर्स की है, यहाँ पर एज की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मेंशन की गई। ओके, तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आप लोगों को सिंपली जैसे कि बाकी एसटीआई की सिलेक्शन होती है वैसे आप लोगों की भी होगी। आप लोगों ने पूरे 9 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर ये जॉब जो है वो करनी है। और यहाँ पर आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये आप लोगों की जो लास्ट डेट है ना इस पर अप्लाई करने की, वो 27 अप्रैल है। तो इससे पहले पहले आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना है। जो डिग्रीज की बेस पर आप लोगों की क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं, तो ये आप लोगों को बता दिया गया है। ये आप लोगों के सामने है कि आप लोगों के ग्रेड वाइज मार्क्स हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैट्रिक में आप लोगों को ए ग्रेड आया तो 65 मिलेंगे, ए ग्रेड ए प्लस आया है तो 65, ए आया है तो 60। इस तरह आप लोगों के ग्रेड्स डिवाइड किए गए होंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट में अगर आप लोगों के 67% आए हैं तो आपको 33% मैट्रिक के यहाँ पर ऐड होंगे। तो इस तरह आप लोगों का ये क्राइटेरिया है, इस तरह परसेंटेज आप लोगों की ऐसे ऐड आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप लोगों की कुछ पोजीशंस हैं, अगर आप लोगों ने पोजीशंस ली हुई है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ये वो। तो आप लोगों को इंटरव्यू में भी 5 मार्क्स हैं, ठीक है। और अगर आप हाफ से खुलाना है तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस है आप लोगों को तो आप लोगों को उसके भी 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह आप लोगों के मार्क्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं कैटेगरीज वाइज, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करने का ट्राई जरूर करिएगा, जरूर अप्लाई करिएगा। अब ये हम लोग देखते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन कौन से स्कूल्स हैं। हम स्कूल्स की बात कर लेते हैं कि कौन से स्कूल्स में कितनी सीट्स हैं और आप लोग कौन कौन से स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज स्कूल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारे पास जो है, यहाँ पर बहावल नगर की बात कर लेते हैं। बहावल नगर यहाँ पर सही नजर आ रहा है, बाकी दूसरा जो है वो अभी नजर नहीं आ रहा। अटक का बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहावल नगर में आप लोगों के लिए टोटल कितनी सीट्स हैं, 8 सीट्स है बहावल नगर में। और ये आप लोगों के स्कूल्स हैं, इसे गौर से देख लें। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन सेंटर बहावल नगर, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर चिश्तियाँ, और उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फोटाबाद है, स्पेशल एजुकेशन सेंटर हारूनाबाद है, स्पेशल एजुकेशन सेंटर मंचीनाबाद है, ठीक है। तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हो, एक एक वैकेंसी है यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर इसके बाद बहावल नगर के बाद हमारे पास बहावलपुर आ गया। बहावलपुर में आप लोगों की टोटल 16 सीट्स हैं और ये आप लोगों के स्कूल्स हैं। स्पेशल एजुकेशन सदरपुली बहावलपुर में, ठीक है। यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर अहमदपुर ईस्ट में है, जो गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर हासिलपुर में है, जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर तामीवाल में है, खैरपुर थामीवाल। और उसके बाद हमारे पास यजमान मंडी में जो है स्पेशल एजुकेशन सेंटर फॉर MCC बहावलपुर, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों की एक वैकेंसी। तो यहाँ पर एक जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर 2 वैकेंसीज हैं और एक इंस्टीट्यूट में यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं। अहमदपुर में यहाँ पर 5 वैकेंसीज हैं और उसके अलावा यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन यजमान मंडी में जो यहाँ पर आप लोगों को 3 वैकेंसीज नजर आ रही हैं। ये भी यहाँ पर भी 3 वैकेंसी। ओके, ये आप लोगों ने देख लिया। भक्कड़ में, भक्कड़ आ गया आगे आप लोगों को ये स्कूल थे, गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर भक्कड़, और उसके बाद स्पेशल सेकेंडरी एजुकेशन सेंटर कलकोट, और उसके बाद यहाँ पर तो ये आप लोगों के सेंटर हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों की यहाँ पर 24 सीट्स हैं भक्कर वालों के लिए, ठीक है। इसके बाद चकवाल है, चकवाल में ये वाले स्कूल आप लोगों को मेंशन किए गए हैं। इस स्कूल्स के नेम आप लोग देख लें यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी जाकर सीवीज और ये सब चीजें आप लोगों ने देनी होती हैं। उसके अलावा चकवाल, अटक में देख लें आप लोग कौन कौन से सेंटर्स आप लोगों के नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ये सारे आप लोगों के अटक के सेंटर हैं। अटक में ज्यादा सीट्स है, देखें गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर। आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर सीट्स कितनी है, ये काफी स्कूल्स हैं यहाँ पर, देखें कितनी स्कूल्स हैं और सीट्स भी ज्यादा है। अटक में 48 सीट्स हैं, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं अटक में भी। और डेरा गाजी खान में ये वाले स्कूल हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन डेरा गाजी खान। तो ये आप लोगों की पोजीशंस है और ये आप लोगों की इंस्टीट्यूट्स हैं। इन इंस्टीट्यूट्स को आप लोग गौर से देख सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा डेरा गाजी खान के बाद हमारे पास जो अगला नंबर है गुजरात का है। गुजरात में भी आप लोगों के सेंटर हैं। गुजरावाला में 2 स्कूल है, एक तो स्पेशल एजुकेशन HIC गर्ल गुजरावाला है और एक जो है वो किला दराड़ सिंह है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 स्कूल हैं और यहाँ पर आप लोगों की एक स्कूल में 3 सीट्स 4 सीट्स है और एक स्कूल में 1 सीट है। और यहाँ पर टोटल जो है वो 6 सीट्स हैं। गुजरात है, गुजरात में आप लोगों के ये स्कूल है, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों की टोटल वैकेंसीज 18 है। यहाँ पर किसी स्कूल में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है। तो ये स्कूल नेम आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ये नेम आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जो है ये सारे आप लोगों को चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास PDF तो इसका नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे। फेसबुक पेज पर ये मैंने सारे यहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं, ये स्कूल्स और ये सब चीजें। तो आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग यहाँ पर आकर ना इससे देख सकते हो। ओके, हफीजाबाद में ये 2 इंस्टीट्यूट है, उसके बाद जहलम में ये इंस्टीट्यूट्स हैं और उसके अलावा यहाँ पर झांग में इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये आप लोगों के सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें आप लोगों की बहुत सारी वैकेंसीज हैं। झांग में 18 सीट्स हैं, जहलम में आप लोगों की कितनी सीट्स हैं, कसूर में, जहलम में 20 सीट्स हैं, कसूर में आप लोगों की जो सीट्स हैं वो 2 हैं, खानेवाल में आप लोगों की 9 सीट्स हैं, खुशाब में आप लोगों की यहाँ पर कितनी सीट्स हैं, लैया में आप लोगों की 20 सीट्स हैं और खुशाब में भी आप लोगों की, लाहौर में आप लोगों की 3 सीट्स हैं, खुशाब में 18 सीट्स हैं, ठीक है। लाहौर वाला ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के ये इंस्टीट्यूट बताए गए हैं।
लिया वालों को भी ये इंस्टीट्यूट बताए गए हैं और लिया में भी यहाँ पर 20 सीट्स हैं। एमबी दिन टोटल की यहाँ पर सीट्स आप लोग देख सकते हैं 20 हैं। और उसके बाद यहाँ पर एमबी दिन ये कौन सा है मुझे इसका नहीं पता, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। लोधरा की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 स्कूल हैं और इनमें ये वैकेंसी 2 स्कूल नहीं है, इसके ज्यादा स्कूल हैं। यहाँ पर 16 पोजीशन है यहाँ पर लोधरा में, ठीक है। नानकाना साहिब में भी यहाँ पर देखें आप लोग 5 सीट्स हैं। नारोवाल में भी आप लोग देख सकते हैं कि 14 सीट्स हैं। ओकाड़ा में आप लोग देख सकते हैं 7 सीट्स हैं। पाकपतन में यहाँ पर 5 सीट्स हैं। रहीमिया खां में यहाँ पर 4 सीट्स हैं। स्कूल्स के नेम आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। रावलपिंडी में भी आप लोग देख सकते हैं कि सीट्स काफी सारी हैं। और राजनपुर में आप लोग देख सकते हैं कि 13 सीट्स हैं। राजनपुर के स्कूल ये वाले हैं। और उसके अलावा यहाँ पर मियाँ वाली में आप लोग देख सकते हैं कि ये आप लोगों के स्कूल हैं, 21 सीट्स हैं। ओके, मुल्तान निकल गया। मुल्तान में आप लोग देखें कि मुल्तान में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, 8 सीट है मुल्तान की, ठीक है। और उसके अलावा मुजफ्फरगढ़ में आप लोगों की कितनी सीट्स हैं, 9 सीट्स हैं। सरगोदा में आप लोगों के लिए भी यहाँ पर सीट्स हैं अनलिमिटेड, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बहुत। ये टोटल पोजीशन जो है ना वो 450 बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी साहिवाल में भी 2 टोटल पोजीशंस हैं। रावलपिंडी में आप लोगों की 19 सीट्स हैं, ओके। और उसके अलावा शेखुपुरा में आप लोगों की 2 सीट्स हैं। सियालकोट में भी आप लोगों की 12 वैकेंसीज हैं। और टोबा टेक सिंह में आप लोगों की 11 वैकेंसीज हैं। विहाड़ी उस पर लास्ट पर हमारे पास आता है विहाड़ी। विहाड़ी में आप लोगों की ये देखिए कितनी सीट्स हैं, 13 सीट्स हैं। विहाड़ी के इंस्टीट्यूट्स को देख लें कौन कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं इसमें। ये आप लोगों के 3 या 4 इंस्टीट्यूट्स हैं विहाड़ी में। तो आप लोगों की इतनी सीट्स हैं, 13 सीट्स हैं। बुरेवाला, मेलसी और सेंटर विहाड़ी। तो इसमें आप लोगों की वैकेंसीज हैं, बल्कि ये 500 सीट्स बन रही हैं, 7 कम है इसमें से। तो टोटल सीट्स आप लोग देख सकते हैं कि 500 के करीब हैं। तो आप इस पर अप्लाई जरूर करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इस पर अप्लाई करना कैसे है, ठीक है। तो इस पर अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि अपना CNIC, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अब अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया ना कि मैंने यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोग मेरे पेज पर आकर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। इसकी लास्ट डेट 27 अप्रैल है। एप्लीकेशन प्रोसेस में आप लोगों ने अपनी अपडेटेड CV, CNIC, एकेडमिक डिग्री और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आप लोगों का, ठीक है, अगर है तो सही, तो उसे आप लोगों ने अटेस्टेड, मेरे ख्याल में यहाँ पर मेंशन तो नहीं किया गया कि अटेस्टेड। आपने करना क्या, आपने खुद मैनुअली जाना है उस स्कूल में और जाकर उनको जमा करवा देना उनके प्रिंसिपल्स को, क्योंकि वहाँ पर STI की पोजीशंस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। आप लोगों ने जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी CVs वहाँ पर जमा करवा देनी है। और इंटरव्यू जो है वो आप लोगों के 30 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर आकर आप लोगों को ये एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगी। और भी काफ़ी सारी यहाँ पर पोजीशंस हैं जो मैं यहाँ पर डालती रहती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस पर जरूर अप्लाई करेंगे, अपनी CVs जरूर जमा करवाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर जमा करवाएंगे और इन पोजीशंस को अवेल करेंगे। इसकी सैलरी भी आप लोगों की 40-45 हज़ार है, तो इसे बिल्कुल भी आप नहीं जाने दीजिएगा, ओके।